हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, इसमें कुछ हम ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मैक्सिमम लोगों को डाउट आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने चाहिए अगर आप क्लर्क मेंस आपका है 20 या 28 फेब को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, वो दोनों पार्ट आप देखो। ठीक है, यू विल गेट एन आइडिया कि इन्हें किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। जैसे मैं बात करूँ, रिप्लेसमेंट टेक्निक हो गई, डेविएशन टेक्निक एंड रिमेनिंग ऑल। ठीक है, हम क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली। देखिए जी, क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखो जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन जितने भी हैं सब क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई जरूर करने, ध्यान रखिए सारे क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करने, सो दैट यू कैन एनालाइज योर एवरेज टाइम पर क्वेश्चन एंड ऑल्सो यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपसे क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ये बात क्लियर है, आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने सॉल्व करा Q1। ठीक है, Q1 में क्या बोल रखा है, कॉस्ट प्राइस इज 124 लेस देन द मार्क प्राइस। देखिए, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस तीनों को आपने लिख लिया। कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना कम है, 124 कम है। ठीक है, मतलब ये अगर x होगा तो ये कितना होगा भाई, 124 प्लस एक्स। ठीक, यहाँ तक। उसके बाद आपको क्या गिवन है, एंड सेलिंग प्राइस इज 46 लेस देन द मार्क प्राइस। 46 रुपीज का डिफरेंस है इनमें, यानी सेलिंग प्राइस आपकी कितनी होगी भाई, एक्स प्लस 124 माइनस 46। बताइए, क्या इतना क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स प्लस, देखो 74 तो ये हो गया 50 से, और प्लस 4 78 हो गया, एक्स प्लस 78। तो अब आप एक बात बताइए, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना था। ठीक, ये था आपका एक्स प्लस 124। अगर मुझसे सिंपल प्रॉफिट पूछा होता तो मैं बता सकता था भाई, इधर 78 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। क्या है, यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो, जबकि आपका कॉस्ट प्राइस अननोन है। भाई क्या लगाओगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 ही तो लगाओगे। यही फॉर्मूला होता है ना, यही बेसिक पॉइंट होता है। कॉस्ट प्राइस तो आपका अननोन है, हाउ कैन यू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो यू कैन नॉट फाइंड द सी प्रॉफिट परसेंट। तो जब इसका आंसर CND हो गया ना, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, नो नीड टू सॉल्व, नो नीड टू सॉल्व, नो नीड टू सॉल्व क्वांटिटी टू, ये बोलना चाह रहा था मैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो गया। ठीक है, मैक्सिमम लोग बोल रहे थे सर इधर पॉसिबल है प्रॉफिट परसेंट निकालना। बिल्कुल पॉसिबल है एकदम, मगर आप कंपेयर कैसे करोगे, मुझे बताओ। भाई कंपेयर किससे करोगे, क्वांटिटी 1 तो आपको पता ही नहीं है ना, इसलिए रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश। क्लियर है पॉइंट। एक बेहतरीन क्वेश्चन था जो कि सबको करना चाहिए। तो इसका आंसर आप सबको समझ में आ गया, ऑप्शन ई है। इसी तरीके का क्वेश्चन है कुछ दूसरा भी, कंप्लीट देखना इस वीडियो को। ठीक, ठीक है, ये आपने ट्राई कर लिया होगा। लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी आर इन अ रेशियो दिस। ठीक है, ट्रेन ए और ट्रेन बी की लेंथ का रेशियो आपको गिवन है। भाई कितना है, 11:16। ये लेंथ का रेशियो है। दे क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इन टाइम सच दैट द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी कितना है भाई, 49:78। टाइम का रेशियो ये है। लेंथ को हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछे, स्पीड, स्पीड बराबर सबको पता है क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस अगर आपने ये एक्स में मान लिया तो ये आपके वाई में हो जाएंगे सिंपल। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन है कितना हो जाएगी, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रेन है, इट विल बी 11x अपॉन 49y, राइट। एंड व्हाट विल द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ठीक है, इट विल बी 16x, इट विल बी 16x बाय 78y। ठीक है, अब देखो x और x अपॉन वाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। अगर आपसे सिंपल स्पीड ऑफ ट्रेन, अगर आपसे सिंपल केवल ये पूछा होता है स्पीड ऑफ ट्रेन है या फिर सिंपल स्पीड ऑफ ट्रेन बी, तो यू कैन नॉट फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी। मगर इधर तो आपको केवल कंपेयर करना है। ठीक है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, लगभग लगभग कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो देखो ये इसका डबल है, ये कितना हो जाएगा 110, यानी 0.2। फिर आप देखेंगे तो ये फिर से हमारा 2 टाइम जाएगा, ये 0.22। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 78 का डबल है 160, यानी ये हो जाएगा 0.2, फिर 4 बच्चा नहीं जाएगा, यानी 0.20। सो वी कैन सिंपली से Q1 इज ग्रेटर देन Q2। बताइए विच इज ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे सिंपल ये पूछा होता वर्ड प्रॉब्लम का, मैं एक्चुअल में बता रहा था, वर्ड प्रॉब्लम में अगर ये सिंगल क्वेश्चन होता तो उसका आंसर CND होता।
इधर ये ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। ठीक है, हिंदी में भी गिवन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे भैया। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। इधर ए लिख लेते हैं, इधर बी। सिंपल कॉस्ट प्राइस लिख लो, मार्क प्राइस लिख लो, सेलिंग प्राइस, ये तो लिख लेना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज ट्वाइस द फर्स्ट, यानी अगर ये मान लेते हैं 2 यूनिट्स, तो ये कितना हो जाएगा 4 यूनिट्स। अरे यूनिट्स ले लो या एक्स में ले लो, एक ही बात है ना। द मार्क प्राइस ऑफ ए इज 50% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी ये इससे कितना ग्रेटर है, 50% ग्रेटर है, यानी कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 3 यूनिट्स। इसके बारे में कुछ क्यों है ना, वाइल द मार्क प्राइस ऑफ बी इज 25% मोर देन इज कॉस्ट प्राइस, यानी 25% ग्रेटर है, यानी कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स। अब क्वांटिटी 1 में क्या पूछा गया, सेलिंग प्राइस ऑफ ए इफ इट इज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। अगर आपने इधर 10% डिस्काउंट दिया, यानी 3 यूनिट्स का 10% कितना होता है 0.3, यानी कितना हो जाएगा 2.7 यूनिट्स। अगेन ये आपका अननोन है, क्योंकि यू की वैल्यू आपको नहीं पता। और क्वांटिटी 2 में आपसे क्या पूछा, सेलिंग प्राइस ऑफ बी इफ इट इज सोल्ड एट 16% डिस्काउंट। 16% डिस्काउंट आपको देना है, यानी इसका 84% मैं निकाल लूँ, 5u इंटू 84/100, राइट। ये कितना, कितने टाइम ये 20, और ये क्या आपका 4.2 यूनिट्स, 4.2 यू। मगर आप कंपेयर तो कर ही सकते हो, ए की वैल्यू अगर आप पे है 2.7 यू और बी की वैल्यू है 4.2 यू, यू कैन इजिली कंपेयर। क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, ठीक है, तो यू कॉमन वैल्यू है, तो उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं इधर। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम है, अगर सिंपल वर्ड प्रॉब्लम में आ जाता तो यू कैन नॉट फाइंड द डेफिनेट आंसर, ये बात याद रखना। या फिर डेटा सफिशियंसी में आपको देखना पड़ता है, डेटा सफिशियंसी में, समझ रहे हो मेरी बात, और क्वांटिटी में यहाँ पे सब चीजें डिफरेंस हो जाती हैं, तो सब चीजों को अच्छे से एनालाइज करके आंसर करोगे। क्लियर, एक बार और देख लो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके के क्वेश्चन रखे हैं मैंने इस पार्ट में, आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 8 कंप्लीट 4/7, यानी 8 7 is 56 एंड 4 60/7 डेज। और सी और डी का टाइम गिवन है आपको, कितना गिवन है 11 कंप्लीट 1/9 विच इज 100/9। क्लियर। अब आपको क्या गिवन है, बी एंड सी आर इक्वली एफिशिएंट, देन वी कैन से एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ सी, कुछ भी मान सकते हैं इसे, ये मान लो, कुछ भी मान लो। क्वांटिटी 1 देखिए, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इफ ए एंड डी वर्क टुगेदर। अब देखो अननोन कितने हो गए, चलो इसे तो आपने एक्स मान लिया या के मान लिया। इक्वेशन है 3, इक्वेशन कितनी है, सॉरी इक्वेशन है 2, और अननोन कितने हैं, अगर मैं आपसे बात करूं, अननोन कम से कम 3 तो लोग हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, क्वांटिटी 1 आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ डेज इफ ए एंड डी वर्क टुगेदर, बताएं क्या पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, या सी एंड डी, नॉट पॉसिबल या सी एंड डी। अगेन क्वांटिटी 2 देखते हैं क्या बोलते हैं। देखो क्वांटिटी 1 अगर आपकी सी एंड डी आ जाती है ना, तो आपको सीधे ऑप्शन ई मार्क कर देना है। ये एक सिंपल ट्रिक है जो कि आपको याद रखनी है, यहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हो। बताओ, कुछ एक आइडिया मिला, मिला आइडिया आपको क्वांटिटी वाले क्वेश्चन में, कहां पर आप टाइम सेव कर सकते हो। अगर एक का आंसर सी एन डी आ जाए तो सीधे ऑप्शन ई लगा देना। ऑप्शन ई से मतलब जहां पे सी एन डी गिवन हो, वेयर रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश, राइट। क्वांटिटी 2 में आपसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इफ बी एंड सी वर्क टुगेदर, बताइए निकाल सकते हो। अगेन इसका भी सी एन डी होगा, बिल्कुल इसका सी एन डी होगा, कैसे निकालोगे, बी और सी की एफिशिएंसी तो इक्वल है, डेज इक्वेशन तो अगेन आप पे 2 ही है, अननोन 3 है, सो यू कैन नॉट फाइंड द डेफिनेट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीजें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन रखा है मैंने, इसका हिंदी वर्जन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये चाहूंगा मैं, आप इसका आंसर आप कमेंट करो, इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। और देखो, एक मुझे आप लोगों से एडवाइस चाहिए ना, एक आप लोगों से सजेशन चाहिए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सजेशन ये है कि आपको एक इस तरीके की वीडियो चाहिए, हाउ टू अटेम्प्ट
क्लर्क मेंस, हाउ टू अटेम्प्ट क्लर्क मेंस बताएंगे। क्या इस तरीके की वीडियो आपको चाहिए, हाउ टू अटेम्प्ट योर क्लर्क मेंस? ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लेट मी नो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे डिटेल में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये क्या है, सम ऑफ फ्रूट्स कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रूट्स कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्ड कैसे करते हैं, सब चीजें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर रखी है, तो काइंडली आप उसे जाके देखो। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतने ही रखते हैं, होप यू लाइक द सेशन। और अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, क्योंकि सारा कंटेंट आपको यहाँ फ्री में मिलता है, बाकी सब जगह पेड क्लासेस चलती हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।